हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर बैंकिंग। सो इस वीडियो में मैं आपको अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस NICL एग्जामिनेशन का दूंगी दोस्तों। किस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे सेक्शन वाइज ब्रीफली मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आए थे वो इनइक्वालिटी थे, विदाउट कॉमा, बहुत ईजी थे दोस्तों। ब्लड रिलेशन मुझसे नहीं बना, उसके भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन थे, ऑर्डर एंड रैंकिंग था दोस्तों, बुक बेस्ड थीम थी उसकी, नंबर पेयर फॉर्मेशन था जिसमें आपको नंबर्स दे रखे थे और कितने पेयर पॉसिबल हैं वो फाइंड आउट करना था, और आपको कॉन्सोनेंट चेंज करना था। एक वर्ड था डेडिकेट, तो डेलीकेट, तो उसमें आपको कॉन्सोनेंट उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन में दिया था, वो सारी चीज़ें चेंज करनी थी और फिर उसमें से बताना था कि फोर्थ फ्रॉम द राइट कौन सा वर्ड बन रहा है। इस तरीके का एक क्वेश्चन था दोस्तों। और इस तरीके से जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो रीजनिंग में 31 क्वेश्चंस रहा है, क्योंकि ब्लड रिलेशन की वजह से अटेम्प्ट कम हुए थे दोस्तों इसमें। देन बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखने को मिले थे दोस्तों, और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस थे। बार ग्राफ था। बार ग्राफ ऐसा था दोस्तों, कुकीज़ और पेस्ट्री का आपको डेटा दे रखा था बार ग्राफ पे, और आपको फिर उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर रिमेनिंग जितने क्वेश्चंस बचे थे दोस्तों वो सारे के सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे। तो जो मेरा अटेम्प्ट था वो 22 क्वेश्चंस ही रह गया, क्योंकि दोस्तों इसके साथ भी मेरा क्या था कि इसका सेंटर मेरा अलग था। इस सेंटर पर 5 से 10 मिनट के लिए लाइट चली गई और कोई भी अरेंजमेंट नहीं था, तो पूरे हॉल में अंधेरा था जिसमें कुछ भी चीज़ें विजिबल नहीं थी और पेपर एज़ यूजुअल चल रहा था। इसका भी उनको कोई वो नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि आजकल सेंटर पे हो क्या रहा है एक्चुअल में दोस्तों। देन फिर बात करते हैं रीजनिंग इंग्लिश की। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आए थे वो एरर के क्वेश्चंस देखने को मिले थे दोस्तों। फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, सिंगल फिलर के क्वेश्चंस थे, मिसस्पेल्ड वर्ड वाले क्वेश्चंस आए हुए थे, पैराजंबल था दोस्तों। पैराजंबल की थीम बता देती हूँ मैं आपको कि एक डॉग है, वो रात दिन रोड पे सर्च कर रहा है अब फूड के लिए, और अचानक से एक दिन उसको बोन मिलती है और वो बोन को मुंह में पकड़े हुए था, और फिर वो जा रहा होता है तो उसको रिवर के किनारे एक दूसरा डॉग दिखता है, बोन दिखती है, आई थिंक ऐसा लिखा था दोस्तों कि उसको दूसरी बोन दिख जाती है। तो वो दूसरी बोन की वजह से वो क्या करता है, वो पहली वाली को भी लेना चाहता था, और इस चक्कर में वो अपनी जो बोन होती है पहली वाली वो उसको उससे छूट जाती है पानी के अंदर, और फिर वो बहुत दुखी हो जाता है और घर को लौट जाता है। इस तरीके से पूरी थीम थी दोस्तों, और इसका जो सीक्वेंस मेरा बन रहा था वो BECAD ये सीक्वेंस था दोस्तों। और बाकी आप भी टैली कर लीजिएगा एक बार दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या सीक्वेंस बना था। इसमें जो मेरे अटेम्प्ट है दोस्तों वो 26 क्वेश्चंस है। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा था NICL एग्जामिनेशन का। अगर आपने भी दिया हो तो आप भी मुझे शिफ्ट मेंशन करके बता सकते हैं आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।